हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल लेट्स क्रैक महामैराथन बेसिक क्यूज टाइम में। तो आज मैं ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का मैं उठाया हूँ जीव विज्ञान, जो फर्स्ट लेसन है वनस्पति विज्ञान उसकी शाखाएँ। तो इसमें तो आंसर भी दिया हुआ है ABCD, लेकिन मैं आंसर नहीं बताऊँगा, मैं इसका डिफिनेशन भी बताऊँगा। ये ऐसा नहीं कि मैं आंसर बताकर छोड़ दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप चलिए देख लीजिए, तैयार हो जाइए और इसे 2-3 बार जरूर सुनिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका अरस्तु ने, पुरीकेंजे ने, वान पोल ने या लैमार्क तथा ट्रेविरियनस ने। इसका आंसर है डी, लैमार्क व ट्रेविरियनस ने। क्यों? क्योंकि आधुनिक जीव विज्ञान का एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, लेकिन किया कब था? तो 1801 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो ऑप्शन है आपके अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरीकेंजे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु, क्योंकि जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, ग्रीक के रहने वाले हैं, अरस्तु हैं, जो इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 384 से 322 ईसा पूर्व कहा जाता है। और जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक में ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, थोड़ा मोटा भी कर देता हूँ, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग का नज़दीक आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी मैं कंप्लीट कर दूँ। हाँ, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो थे क्या? जीव विज्ञान के जनक, वही है जंतु विज्ञान के जनक। तो आपको आंसर बताते हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी, सॉरी ये नहीं है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, क्योंकि जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ही हैं थे, और उन्होंने सबसे पहले पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपनी विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी। अब आते हैं वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो ऑप्शन है आपका थियोफ्रास्टस, लाइनस, ट्रेविडेनस या प्लाइनी द एल्डर। तो आपका आंसर है थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट पे आते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रास्टस, हिप्पोक्रेटस या गैलन। तो इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित रखता है। अब बात करते हैं बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? ठीक है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो ग्रीक भाषा में हुई। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। इसको एक बार नहीं, आप 2-3 बार जरूर सुनिएगा ताकि आप अच्छे तरह से इसे याद हो जाए। यदि कोई इस चैनल में पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो बॉटनी के बात करें, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान वह विज्ञान की शाखा जिसमें पादपों की अध्ययन की जाती है, वनस्पतियों की अध्ययन की जाती है, वह है बॉटनी शब्द। और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई थी, जिसका अर्थ होता है घास या फूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन है, तो बताइए अरस्तु है, थियोफ्रास्टस है या हिप्पोक्रेटस या डार्विन है? तो इसका आंसर है थियोफ्रास्टस।
हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस ग्रीस शब्द के प्रसिद्ध दार्शनिक और प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म हुआ था 372 में और कहाँ था, लेस्बोस में हुआ था, और मृत्यु हो गई थी 288 ईसा पूर्व में। ये भी ईसा पूर्व होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हिस्टोरिया एनिमलियम का पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये एनिमल में जीव विज्ञान जीवंत अरस्तु हैं। आपको मैं अरस्तु के बारे में बता ही दिया था। तो यहाँ बात करें अरस्तु ने अपने गुरु, मतलब अरस्तु के गुरु का नाम कौन है, तो प्लेटो। ये आप याद रखिएगा, अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो। और प्लेटो अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। वे प्लेटो के शिष्य थे। और अरस्तु किसके गुरु थे, तो अरस्तु के शिष्य कौन हुए, अरस्तु हो गए प्लेटो के शिष्य, अरस्तु के शिष्य हो गए कौन, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर के गुरु थे कौन, तो ये अरस्तु। उनका जन्म प्लेटो, मतलब अरस्तु का जन्म अस्टेगोरिया नामक नगर में हुआ। देन नेक्स्ट पे आते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। अरस्तु की, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेटस। इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। जीवधारी बता दीजिए, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आंसर बताइए। तो फाइकोलॉजी की यहाँ बात की जाए तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन है सवाल का, कवक का, परिस्थिति का या विषाणु का। फाइकोलॉजी हो गया सवाल का। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है आपका कार्यिकी, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गीकी। तो आंसर होगा पारिस्थितिकी। चले आते हैं पारिस्थितिकी, जो अंग्रेजी में इसको इकोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदाय का या उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। परिस्थिति के इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह की क्रिया कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि फूलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के आप सब लोग बता देंगे, फ्लोरिकल्चर और बॉटनी हो गया, अब समझिएगा ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी जो है किससे संबंधित है। डेंड्रोलॉजी, तो आपका ऑप्शन है पुष्पों के अध्ययन से, नहीं पुष्पों के अंदर फ्लोरी हो गया, झाड़ियों के अध्ययन, वृक्षों के अध्ययन, पौधे के अध्ययन से। तो यहाँ डेंड्रोलॉजी की बात की जा रही है, तो वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि दोनों होना चाहिए, नहीं तो इससे झाड़ियों के अध्ययन को मार देते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। तो एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी, क्या कहते हैं। तो एंथोलॉजी कहा जाता है, पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन क्या कहा जाता है। जीवाश्म का अध्ययन, तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं थी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। चलिए, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो वनस्पति का हो गया
वो हॉर्टिकल्चर हो गया। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, भौतिकी या आनुवंशिकी? चलिए, तो आपका आंसर है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिससे सेलों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है सवालों का अध्ययन को क्या, सूक्ष्म जैविक, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्गीकी? तो आपको एक बार आप ऊपर दे दिए थे, फाइकोलॉजी को कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, और नहीं विश्वास तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, सारा का सारा यही रहेगा। आंसर भी देख लीजिए। 20 तो 20 में देखते हैं, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा वह शाखा जिससे वर्णन किया जाता है सिल्वीकल्चर को। तो ये हो गया वन के विकास के बारे में बताया है सिल्वीकल्चर। और 20 का देखें आंसर तो बी होगा, देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, पत्ती का, फल का, परागण का? तो आपका आंसर है बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मो में। ठीक है। नेक्स्ट है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन होता है। ये सब में डिफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वनस्पति विज्ञान उनकी शाखाएं हैं, ये आपको रट्टा मारने लायक है, मतलब आपको याद करना ये जरूरी है। ये इसको न दूसरा लेसन से मैं शायद एक्सप्लेनेशन दूँ। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? आपका ऑप्शन है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का? तो पीडो मनी हटा दीजिए, ये मिट्टी, भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये तो यहाँ है। पौधे के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधे से मतलब पौधे से संबंधित है तो वर्गीकी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दीजिए आप। पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? आंसर हो गया फलों का, फलों यहाँ पोमोलॉजी। क्या हो गया? पोमोलॉजी। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपको सिर्फ रट्टा मार सुनते रहिए और जरूर याद हो जाएगी। और मैं इसके बाद 2-3 क्वेश्चन में ज़रूर पूछूंगा। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। प से पराग, प से पैलिनो। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बात करें संसार में पौधे के वितरण को कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। एक संसार की बात है और मेन पौधे इस सब की बात है, मतलब इससे मौसम, भूमध्य, समुद्री, नदी, झीली, मिट्टी की बात की जा रही है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी को ओलेरीकल्चर कहते हैं। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? बोलिए। आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। आप लोग को सोचने का टाइम दे रहे हैं, सोच सकते हैं। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे का आंतरिक संरचना क्या कहलाता है? शारीरिक। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र जो है, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया गया है? तो फफूंद का अध्ययन किया गया है। एग्रोफॉरेस्ट्री जो है, एग्रोफॉरेस्ट्री है क्या? तो ये बता दें, ऑप्शन नहीं देते हैं। ये है कृषि के साथ साथ
उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। वृद्ध संवर्धन जो है किसका अध्ययन करता है? बोलिए ऑप्शन दें। वृद्ध संवर्धन, वृक्ष संवर्धन, सॉरी तो वृक्षों का अध्ययन, ऑप्शन इससे ही पता चल जा रहा है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती, फ्लोरी, सब्जियों की, फसलों की एग्रोनॉमी, फलों की पोमोलॉमी, फूलों की हॉर्टिकल्चर नहीं है, बागवानी से संबंधित है शायद। तो ठीक है, आज के लिए एक लेसन कंप्लीट हो गया है और मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा लेसन लाऊंगा। आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।